अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं काफ़ी दिन बाद बना रही हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और दिन का पता ही नहीं चलता और व्लॉग बनाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो अभी आज हमने कहीं बाहर जाना था तो मैंने अमल के बाबा से कहा कि मुझे अमल के लिए कुछ हेयर एसेसरीज़ चाहिए, तो वो कहते कि मैं खुद ही ले आऊँगा। तो जब वो लेके आए तो इतनी प्यारी थी। अभी टाइम जो वो 11:30 का हो रहा था और मैंने अमल को उसके बाद थोड़ी देर बाद तैयार वगैरह करना था तो मैंने निकाली। तो अमल को इतनी ज़्यादा पसंद आई, उसने फ़ौरन से मेरे हाथ से ना पकड़ ली। अच्छा, मैं खुद ही जाती हूँ लेने, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है तो अमल के बाबा ने कहा कि मैं खुद ही अमल के लिए ले आऊँगा। मुझे था कि इनको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन वो इतनी प्यारी लेके आए। मैंने कहा ये तो बहुत प्यारी है, तो मुझे मजाक से कह रहे हैं तो हाँ, तो तुम्हें नहीं पता कि मेरी पसंद कितनी अच्छी है। खैर वाकई में ये बहुत प्यारी चीज़ें थी और अमल को भी इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी कि अमल ने मेरे हाथ से पूरा शॉपर ही पकड़ लिया। तो ये सर पे तो बिल्कुल भी नहीं रहने देती, लेकिन मुझे शौक़ बहुत है कि बहुत प्यारी प्यारी पिन जो है ना इसके बालों पे लगाया करूँ, लेकिन ये ना बिल्कुल भी अपने सर पे नहीं रहने देती। जैसे ही मैं इसको पोनी या पिन वगैरह लगाती हूँ ये फ़ौरन से अपने बालों से उतार लेती है और कुछ दिन बाद इसकी सारी पिन्स ये वो गायब होती हैं। मुझे कुछ भी लगाने को नहीं मिलता क्योंकि कभी ये कहाँ फेंक देती है, कभी ये कहाँ फेंक देती है। अच्छा, एक तो कैप अपने सर पे नहीं रहने देती और एक कोई पोनी या पिन वगैरह। मैं इसलिए इसको ज़्यादा ना हुडी वाले ड्रेस ही पहना देती हूँ कि चलो ये कैप सर पे तो रखेगी ना, वरना ये उतार के फेंक देती है। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैंने वीडियो लगाई हुई थी, उसमें अमल ने कैप पहनी हुई थी रेड कलर की। तो मुझे से लोग पूछ रहे थे कि आप भी क्या ये कैप पहन लेती है। हमारे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं पहनते और फ़ौरन से उतार देते हैं। अल्लाह, मैं इनको कैसे बताऊँ कि ये भी सिर्फ 2 मिनट के लिए कैप पहनती है, उसके बाद कैप को उतार के फेंक देती है। इतनी ज़्यादा सर्दी है और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि ठंड ना लग जाए ये वो, लेकिन ये नहीं कैप। और कैप तो कैप, ज़्यादातर सॉक्स भी नहीं रहने देती अपने पाँव में ना, सॉक्स भी उतार के फेंक देती है, शूज़ उतार लेती है। बस ऐसे ही इसको रहना होता है। यहाँ तक कि रात को इसने अपने ऊपर ब्लैंकेट भी नहीं लेना होता और मैं सारी रात इसके ऊपर बार बार ब्लैंकेट देती रहती हूँ। अच्छा, फिर मैं दूसरों से भी पूछती होती हूँ कि आपके बच्चे भी इस तरह करते हैं, ब्लैंकेट लेते हैं नहीं लेते हैं। तो सभी कहते हैं कि बच्चे ऐसे ही करते हैं, रात को ब्लैंकेट भी नहीं लेते। तो मेरा तो दिल करता होता है कि मैं सारी रात हीटर ऑन रखूँ ताकि ना इसको ठंड ना लगे, क्योंकि ये ब्लैंकेट ऊपर बिल्कुल नहीं लेती और मुझे सारी रात इसके लिए ना फिर जागना पड़ता है, बार बार ऊपर ब्लैंकेट देना। अच्छा, उसके बाद ना मैंने अमल के लिए ये रेड कलर का ड्रेस प्यारा सा निकाला, क्योंकि मैंने खुद भी आज, रेड नहीं है वैसे मैरून कलर है, तो मैंने खुद भी आज इसी कलर का ड्रेस पहना है और मैंने अमल के लिए भी ये निकाल लिया। इसके साथ मैंने इसकी वाइट जीन्स और साथ में मैं अच्छा सॉक्स देख रही थी, मुझे इसके साथ की ना कोई सॉक्स नहीं मिल रही थी वाइट और ये कलर की, तो ये ब्राउन थी पास में पड़ी हुई। तो ये शूज़ मैंने इसके निकाले और उसके बाद मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, जिस कलर की भी सॉक्स मिल जाए ना शूज़ के साथ ही मैंने ये पहना दी इसको। अच्छा, उसके बाद ना अभी ठंड काफ़ी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ना धूप निकल आई थी और मुझे खुशी थी चलो आज धूप निकल आई है तो हम आज कहीं जाते हैं। अच्छा, इतने दिन से धूप बिल्कुल नहीं निकल रही और हम लोग बिल्कुल भी कहीं नहीं जा रहे थे और मैं इसीलिए व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि सुबह को लेट उठते थे 12 बजे तक, उसके बाद बस थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद फिर से बस रूम में ही, तो क्या व्लॉग बनाना, इसलिए मैं व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना रही थी और ना ही टाइम मिला था। तो आज थोड़ी बहुत बाहर धूप निकली हुई है और अभी हम रेडी वगैरह होके ना बाहर जा रहे थे। तो अमल के बाबा को थोड़ा सा काम था, वो ही बाहर चले गए थे और हम उनका वेट कर रहे थे गाड़ी में बैठ के। मैंने कहा चलो अमल की थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। अच्छा, जब इतनी ज़्यादा सर्दी हो ना और बहुत ज़्यादा खुशी होती है मौसम को देख के, तो जब इतने दिनों से धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है तो मैंने भी अमल के साथ ही आज मैरून कलर का ड्रेस पहना था और साथ में मैरून कलर की ये सैंडल थी, ये पहनी थी। अच्छा, उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी बैठे हुए और अमल ने भी काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे मुंह बनाया हुआ था कि बाबा पता नहीं कहाँ चलेंगे, इतना ज़्यादा टाइम हो गया। और यहाँ ना धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मेरे डायरेक्ट फेस पे धूप आ रही थी और मैं वेट कर रही थी। अच्छा, मैंने ना मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने हाथ में पकड़ लिए क्योंकि मेरा हैंड बैग पीछे पड़ा हुआ है। अमल को क्योंकि मैं अपनी गोद में बिठाती हूँ आगे, तो फिर मैं हैंड बैग की तो बिल्कुल भी जगह नहीं होती और हैंड बैग जो है मैं अपना पीछे रख देती हूँ। तो अभी मैंने कहा चलो इसको सेट वेट कर लेती हूँ जब तक अमल के बाबा नहीं आ रहे।
अच्छा, उसके बाद हम लोग अमल के नानू के घर पहुंच गए थे। मुझे यहाँ थोड़ा सा काम था, हम इससे पहले यहाँ आए थे और हमने थोड़ा दिन जो है यहाँ गुजारा। अमल को यहाँ पे नानू की कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और जब भी हमने नानू के घर आना ना, इसको नानू के घर के आने से ज़्यादा खुशी ना कैट से मिलने की होती है। तो फिर हम पहुँच गए थे, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी और मैंने फ़ौरन से कहा कि मैं ब्लैंकेट निकाल दें, हमने तो बस बैठना है ब्लैंकेट लेके ना, क्योंकि बाहर धूप थी लेकिन ठंड भी थी, हवा चल रही थी ठंडी। अच्छा, अमल को मैंने कैप भी नहीं पहनाई थी क्योंकि ये कैप पहनने नहीं देती, क्योंकि अगर इसको मैं कैप पहना दूँ ना तो थोड़ी देर बाद इसने उतार देनी होती है और बाल इतने गंदे हो जाते हैं, इसलिए इसको पिन वगैरह लगा दी। मैंने कब देखी जाएगी क्या होता है क्या नहीं। तो कैप मैंने वैसे रख ली थी, मैंने कहा अगर ज़रूरत हुई तो पहना दूँगी, लेकिन मुझे पता था इसने कैप बिल्कुल भी नहीं पहनी 1 से 2 मिनट। अच्छा, हम यहाँ सब बैठे बातें वगैरह कर रहे थे, अमल की नानू, अमल के नाना अबू सब बैठे हुए थे, मामू वगैरह भी आए हुए थे। उसके बाद हम चले गए बाहर कुछ खाने पीने के लिए। अमल की नानू को मैंने साथ ले लिया था, मैंने कहा चलें आप भी चलें साथ। ठंड बहुत ज़्यादा थी, रात का टाइम हो गया था और अमल को मैंने कैप दी, इसने फिर से उतार दी मैं और रोने लगी थी। मैंने कहा चलो भाई कुछ नहीं होता, उतार देते हैं कैप। तो अभी हम आ गए थे और अमल जो थी वो रास्ते में सो गई थी, हालांकि 5-10 मिनट का सफ़र था लेकिन फिर भी ये सो गई थी, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं सफ़र में फ़ौरन से सो जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, मुझे यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और मैं मोस्टली यहाँ पे ही आती हूँ अमल के पापा के साथ। यहाँ पे अमल की नानों ने अमल को पकड़ा दिया था क्योंकि सीढ़ियाँ थी। अच्छा, मैंने अमल को बिल्कुल नहीं उठाया था क्योंकि मैंने गलती से हील पहन के आ गई थी, इतनी ज़्यादा हील नहीं थी, थोड़ी सी थी और मुझसे तो हील पहन के बिल्कुल भी अमल को नहीं उठाया जाता, तो इसलिए मैं ज़्यादातर फिर या तो अमल की नानों को पकड़ा दिया या अमल को या अमल के पापा को, क्योंकि हील पहन के बच्चे को उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अल्लाह ना करे बंदा गिर ना जाए कहीं। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे और यहाँ पे तो काफ़ी माहौल अच्छा था, ठंड वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं थी और अच्छा माहौल था। और अमल जो थी वो रोने लगी क्योंकि इसको बैठना नहीं था, इसको ये चीज़ें लेनी थी, इसको कैचअप पकड़ना था। अच्छा, इसको ये बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी चीज़ होना इसने कहना था मैं ये पकड़ लूँ। अब कैचअप की बोतल्स पड़ी थी, इसको था मैं ये पकड़ लूँ। हमने कहा चलो तुम ये रहने दो, आप ना ये ऑर्डर करो। अच्छा, वो उसको पकड़ के आराम से बैठ गई और खुश भी हो गई, फिर से मुंह बना लिया, नींद से उठी हुई है ना इसलिए इसका थोड़ा सा मुंह बना हुआ है। उसके बाद हमने अयान से पूछा, हमने कहा आपने कुछ क्या खाना है, तो वो कह रहा है जो आप मंगवा लेंगे। मैंने कहा नहीं, जो आप कहोगे ना हम वही मंगवाएंगे, क्योंकि ये भी जिद करके साथ आया था कि मैंने भी साथ जाना है। उसकी मम्मा कह रही थी कि बहुत ज़्यादा ठंड है रहने दो, लेकिन हमें तो ठंड में शौक चढ़ा हुआ था ना बाहर आने का। हमने पहले सोचा कि सूप वगैरह पीते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं अमल को यहाँ पे ले आई थी, मैंने कहा अमल यहाँ पे ना थोड़ी देर खेल ले, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खेल रही थी, इसको नींद आ रही थी। मैंने कहा चलो रहने दो, रोने भी लगी थी। तो इसके बाद हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और साथ में फ़्राइज़ थी। फ़्राइज़ मैंने अमल के लिए मंगवाई थी क्योंकि ये पिज़्ज़ा देख के ज़िद करने लग जाती है कि इसने भी खानी है, और फिर मैं बिल्कुल भी इसको ऐसी चीज़ें नहीं देती और मैंने इसके लिए ना फ़्राइज़ मंगवा ली थी। माशाल्लाह से ये फ़्राइज़ शौक से खा रही थी। अच्छा, इसको फिर भी देख के हो रहा था कि मैंने भी ये खाना है। अच्छा, यहाँ पे अमल जो है बाबा को खिला रही थी कि आप भी यही खाएं। अच्छा, मैं कह रही थी कि मुझे इसके खाने की ना बहुत होती है कि क्यों इतना कम खाती है, लेकिन बस। अच्छा, उसके बाद माशाल्लाह से खा रही थी और अमल के बाबा से मैंने कहा कि आप ये खा लें। कह रहे नहीं कि मैंने तो पहले अपने बेटे को खिलाना है, क्योंकि ये फिर तंग भी बहुत ज़्यादा करती है ना अगर इसको इग्नोर करने लग जाए तो। अच्छा, यहाँ पे हम बस थोड़ी देर बैठे थे और पिज़्ज़ा खाया और सूप वगैरह पिया, थोड़ी सी बस इतना सा इंजॉय, क्योंकि रात का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और हमने घर वापस भी जाना था। उसके बाद हम ना बस बाहर आ गए थे और अमल के बाबा ने मुझे प्यारे से फ्लावर्स दिए। इस बच्चे से मैंने पूछा इतनी ठंड है और आपको ठंड नहीं लग रही है, आप सड़कों पर इस तरह फिर रहे हैं? कहता नहीं। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं। अच्छा, हाँ, मुझे हमेशा से फूल बहुत पसंद है और मैं जब भी आती हूँ ना मोस्टली ऐसा ही होता है कि अमल के बाबा मुझे लाजमी फ्लावर्स देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।